हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ के वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। सो मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़कर नहीं सुनाऊंगा आपको आपको इसमें यूज़ होने वाले बेसिक जो ग्रामर के रूल्स हैं वो बताऊँगा, और इसमें आपको अलग अलग एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊँगा कि उनको आप अलग सिनेरियोज़ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चा पूछ रहा है यहाँ पे, आपकी सैलरी कितनी है? आपकी सैलरी कितनी है? ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब हम पूछते हैं और हम छोटे नंबर में नहीं बड़े नंबर में पूछते हैं तो वहाँ मच आता है। अगर मैं छोटे नंबर में पूछूं जैसे हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दैट रूम, तो वहाँ पे मैं नहीं आएगा, क्योंकि हाउ मच पीपल नहीं हो सकता है, हाउ मैनी कि 10 होंगे 12 होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर रहा है। अब सैलरी 10-12 नहीं होती है, 2-3 नहीं होती है, ज़्यादा होती है। सो हाउ मच इज़ योर सैलरी? हाउ मच इज़ योर सैलरी? आपकी सैलरी कितनी है? हाउ मच इज़ योर सैलरी? या फिर आप सिंपल से भी बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर सैलरी? आपकी सैलरी कितनी है? अगर आपने ये सोचा कि व्हाट इज़ योर सैलरी, वो भी ठीक है। हाउ मच इज़ योर सैलरी? आपकी सैलरी कितनी है? मैं बस पूछ रहा हूँ। ठीक है। मैं बस बोल रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ऐसा कर सकते हैं, मैं बस बोल रहा हूँ। सो आई एम जस्ट लगाते हैं। सो आई एम जस्ट सेइंग। यहाँ पे कह रहा है मैं बस पूछ रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग। ठीक है। ये पूछना हो गया, आस्किंग मैं बोलूँ कि मैं बस कह रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग। और मैं बस पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग। मैं बस पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग। मैंने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई है। अब दोस्त के साथ शर्त लगाई है, दोस्त से शर्त लगाई है, एक ही स्ट्रक्चर आएगा। आई हैव अ बेट विद माई फ्रेंड। ठीक है। आई हैव अ बेट, मेरी एक शर्त है मेरे दोस्त के साथ, या फिर मैंने अपने दोस्त के साथ एक शर्त लगाई है। आई हैव अ बेट विद अ फ्रेंड। आई हैव अ बेट विद अ फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त के साथ एक शर्त लगाई है। ऐसी शर्त कौन लगाता है? अब देखिए, ये आपने कपिल शर्मा शो में बहुत सुना होगा, डॉक्टर मशहूर गुलाटी का ना, फेमस, कि ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन बोलता है, ऐसे कौन बैठाता है। ठीक है। तो अब ऐसे कौन करता है या फिर ऐसी शर्त कौन लगाता है, इस चीज़ को हम किस तरह से बोलते हैं? हु मेक्स सच अ बैट? हु मेक्स सच अ बैट, कि ऐसी शर्तें कौन लगाता है? सच का मतलब क्या होता है? इस तरह की। ठीक है। यू आर सच अ नाइस पर्सन, तुम एक काफ़ी अच्छे तरह के इंसान हो। ठीक है। इस तरह से हम बोल रहे हैं दैट वॉज सच अ ब्रिलियंट मूवी। वो एक बहुत ही बढ़िया तरीके की मूवी थी। सो किसी भी चीज़ को जब हम बोलते हैं ना सच आ, तो वो मतलब इस तरीके का। सो ऐसी शर्त कौन लगाता है? हु मेक्स सच अ बैट? हु मेक्स सच अ बैट? अब इसने बताया लगभग 60,000, अराउंड 60,000, अराउंड 60,000। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखने वाली है, कौन लगाता है। सो हु सिंगुलर है तो डज छुपा है मेक में, इसलिए वो मेक्स है। लगभग 60,000, अराउंड 60,000। अराउंड मतलब लगभग, इस चीज़ के आसपास। ठीक है। करीब करीब ऐसा हम बोलते हैं, अराउंड 60,000। ठीक है। मुझे अभी जाना है। ठीक है। ओके, आई हैव टू गो नाउ। अब मुझे अभी जाना है, आई हैव टू गो नाउ, आई नीड टू गो, आई गॉट टू गो, ओके आई एम गोइंग। आप सेंस के हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो, सब ठीक है। ठीक है। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अब जाना है, इस तरीके से। ठीक है। आई हैव टू गो नाउ। तुम्हारा मैच कैसा था? हाउ वॉज योर मैच? तुम्हारा मैच कैसा था? हाउ वॉज योर मैच? ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तुम्हारा मैच कैसा था? हाउ वॉज योर मैच? बहुत बढ़िया था। इट वेंट रियली ग्रेट। अब इट वेंट का मतलब, अब जब हम किसी मैच की बात करते हैं, किसी किसी सीन की कुछ बात करते हैं, सो इट वेंट मतलब गो की फॉर्म है ये। सो मैच गोज रियली वेल। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यार मैच बहुत बढ़िया चल रहा है, सो इट इज़ गोइंग रियली गुड, इट इज़ गोइंग गोइंग तो मतलब वो चल रहा है मैच, इस तरह से हम बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इसने पुरानी बात करी है पास्ट की, कि बहुत अच्छा चला। सो इट वेंट रियली ग्रेट। अब रियली जो है ना, वैसे इसका मतलब होता है सच में, वास्तव में। लेकिन आजकल ये चीज़ मॉडर्न थोड़ी इंग्लिश में जब हम बोलते हैं ना, तो रियली का यूज़ ना बहुत के तौर पे हो जाता है। जैसे यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है। दैट वॉज अ रियली गुड मूवी, वो एक बहुत अच्छी मूवी थी। तो बहुत वाला सेंस आता है रियली का। सो इट वेंट रियली ग्रेट। ठीक है। बहुत बढ़िया था, इट वेंट रियली ग्रेट, बहुत बढ़िया था। और तुमने लंच में क्या खाया? एंड वॉट डिड यू हैव फॉर लंच? अब देखो, खाने को हम हैव भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। ठीक है। हैव, टेक, ईट, आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे बोलता एंड वॉट डिड यू ईट फॉर लंच, बिल्कुल ठीक था। वॉट डिड यू टेक फॉर लंच, बिल्कुल ठीक था। वॉट डिड यू हैव फॉर लंच, बिल्कुल ठीक है। एंड वॉट डिड यू हैव फॉर लंच, और तुमने लंच में क्या खाया? कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। माँ ने तुम्हें पॉकेट मनी दी थी, है ना?
अब पॉकेट मनी मतलब जेब खर्च के पैसे जो होते हैं। सो माँ ने तुम्हें पॉकेट मनी दी थी, है ना, मॉम गेव यू पॉकेट मनी, राइट। अब ये चीज़ मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बता देता हूँ। जब हम कैजुअल बात करते हैं अपने से जूनियर से या फिर अपने साथ के लोग से, तो वहाँ पे हम कैजुअल टोन में जब ना बोलते हैं ना एंड में कि मैंने तुमको बोला था ना, सो वहाँ पे कैजुअलिटी में हम राइट लगा देते हैं। लेकिन जब हमें फॉर्मल बात करनी हो, कोई फॉर्मल मेल लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको इस तरह से एंड में ना लगाना है, तो जो भी वर्ब यूज़ हो रही है, इज एम और वॉज वर, जो भी ये यूज़ हो रहा है वो लगेगा, उसके साथ नॉट लगेगा और उसके साथ पर्सन लगेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसी सेंटेंस की अगर मैं बात लूँ, सो माँ ने तुम्हें पॉकेट मनी दी थी, ठीक है, मॉम गेव यू पॉकेट मनी। सेंटेंस कौन सा है, डिड वाला, और किसकी बात हो रही है, माँ की बात हो रही है, मतलब शी, ठीक है, शी की बात हो रही है। सो यहाँ पे मैं ऐसे बोलता, मॉम गेव यू पॉकेट मनी, डिडंट शी, मतलब डिड नॉट शी, डिडंट शी ना, तो वो फॉर्मल हो जाता। कैजुअल में हम राइट लगा देते हैं। सो माँ ने तुम्हें पॉकेट मनी दी थी, मॉम गेव यू पॉकेट मनी, राइट, मॉम गेव यू पॉकेट मनी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, गिव की सेकंड फॉर्म लगी है, मॉम गेव यू पॉकेट मनी, राइट। तो क्या हुआ, सो व्हाट हैपन, सो व्हाट हैपन, तो क्या हुआ, सो व्हाट हैपन, मुझे भूख नहीं थी, आई वॉजेंट हंग्री, आई वॉजेंट हंग्री, आई वॉज नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं थी, आई वॉज नॉट हंग्री। उसे अचानक पैसे की क्यों ज़रूरत पड़ गई। अब ये दोनों ना पति पत्नी बात कर रहे हैं कि हमारे बेटे का ना थोड़ा पैसों के को लेकर कुछ अलग बिहेव हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि उसे अचानक पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई। वाई डज ही नीड मनी ऑल ऑफ अ सडन। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, हम सडनली बोल देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों में हम सडनली लगा देते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को थोड़ा रिप्लेस करके थोड़ा अच्छा अगर बोलना है, तो आपको यूज़ करना शुरू करना होगा ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। सी ऑल ऑफ अ सडन ही केम टू माई प्लेस एंड ही वॉज आस्किंग फॉर मनी, कि भाई वो एकदम से मेरे घर आ गया और मुझसे पैसों के लिए बोलने लगा। अब सडनली भी लगा सकता है, सडनली ही केम, ठीक है। सो ऑल ऑफ अ सडन का मतलब बिल्कुल अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। सो उसे अचानक पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ गई, वाई डज ही नीड मनी ऑल ऑफ अ सडन। पता है, हमें इसे बहुत सावधानी से संभालना चाहिए। अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, पता है कि ये पता है कल क्या हुआ था, पता है मैं वहाँ गया और उसने मुझे ऐसे बोला, पता है वो मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। तो जो हम हिंदी में बोलते हैं पता है, इंग्लिश में होते हैं यू नो। अब इंग्लिश वाले भी, इंग्लिश में जो बात करते हैं वो भी इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं। जैसे हम हिंदी में बहुत बोलते हैं ना पता है, इंग्लिश में यू नो बहुत बोलते हैं लोग। सो पता है, हमें इसे बहुत सावधानी से संभालना चाहिए। यू नो वी मस्ट हैंडल इट वेरी केयरफुली। वी मस्ट का मतलब बिल्कुल, ठीक है। वी शुड नहीं, शुड तो होता है एक हल्का सा कि यू शुड गो देयर, ठीक है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और मैं किसी को बोलूँ यू मस्ट गो देयर, भाई तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक। सो पता है, हमें इसे बहुत सावधानी से संभालना चाहिए। यू नो वी मस्ट हैंडल इट वेरी केयरफुली, यू नो वी मस्ट हैंडल इट वेरी केयरफुली। हाँ मैम, क्या सब ठीक है। अब इसके पास बच्चे की स्कूल टीचर का फ़ोन आया है, उससे बात कर रहा है ये। हाँ मैम, क्या सब ठीक है। यस मैम, इज़ एवरीथिंग ओके, इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। इज़ एवरीथिंग फाइन, इज़ एवरीथिंग ओके, सेम सेंस है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। असल में सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। असल में इसको हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, एक्चुअली सब कुछ ठीक नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉट ओके। अब या तो आप इसको ऐसे बोलो, एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो, नथिंग इज़ ओके, नथिंग इज़ फाइन, कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है, दोनों सही हैं। सो असल में सब कुछ ठीक नहीं है, एक्चुअली एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, एक्चुअली एवरीथिंग इज़ नॉट ओके। आज स्कूल में अचानक निरीक्षण हुआ था, ठीक है। अभी अचानक जो निरीक्षण होता है ना, अचानक निरीक्षण जो होता है, मतलब जैसे हम स्कूल में बोलते हैं सरप्राइज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है, जांच करना, मतलब एकदम से सबके बैग चेक होने लगते हैं ना, सो वो होती है सरप्राइज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्ट करना मतलब क्या होता है, जांच करना। जांच करने वाले को हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर। जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं ना वो, ठीक है, क्योंकि वो इंस्पेक्शन करता है, जांच पड़ताल करता है। सो आज स्कूल में अचानक निरीक्षण हुआ था। देयर वाज अ सरप्राइज इंस्पेक्शन इन अवर स्कूल। आज स्कूल में पार्टी हुई थी, देयर वाज अ पार्टी, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं कि कहीं पे कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन, एक लड़ाई हो रही है भाई वहाँ पे, ठीक है, इस तरह से।
आज स्कूल में अचानक निरीक्षण हुआ था। देयर वॉज अ सरप्राइज इंस्पेक्शन इन स्कूल टुडे। देयर वॉज अ सरप्राइज इंस्पेक्शन इन स्कूल टुडे। और हमें अयान के बैग में कुछ नकद मिला। नकद मतलब कैश, ठीक है। अयान कौन है? इनका बेटे का नाम है। सो और हमें अयान के बैग में कुछ नकद मिला। एंड वी फाउंड, फाइंड की फॉर्म है ये, हमें मिला, ठीक है। एंड वी फाउंड, हमने ढूंढा, एंड वी फाउंड, हमें मिला, एक ही बात है। सम कैश, कुछ नगद, इन अयान्स बैग, अयान के बैग में, ठीक है। और हमें अयान के बैग में कुछ नकद मिला। एंड वी फाउंड सम कैश इन अयान बैग, एंड वी फाउंड सम कैश इन अयान्स बैग। लगभग 2-3 हज़ार, ठीक है, या 2-3 हज़ार के करीब, अराउंड 2-3 थाउजेंड, अराउंड 2-3 थाउजेंड। पर हम तो उसे देते भी नहीं। अब ये टुकड़ों में है इसलिए मैं ऐसे ही बताऊंगा। पर हम तो उसे देते भी नहीं, बट वी डोंट इवन गिव हिम। अब देखिए भी कहाँ लग रहा है, ठीक है। भी लग रहा है उसे देने के बाद, कि उसे देते भी। अब जब इंग्लिश में ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, हिंदी में जब ऐसी सिचुएशन आए, सो इंग्लिश में जो इवन होता है वो उससे पहले लगता है। देने के बाद भी हिंदी में भी लग रहा है, उसे देते भी। इंग्लिश में उससे देने से पहले इवन आएगा। बट वी डोंट इवन गिव हिम, ठीक है। बट वी, अब भाई ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। सो डोंट इवन थिंक अबाउट डूइंग दिस, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसी जो सिचुएशन वाला भी होता है ना, यार ये तो मैं करता भी नहीं, सो वहाँ पे इवन का यूज़ होता है। सो पर हम तो उसे देते भी नहीं, बट वी डोंट इवन गिव हिम, बट वी डोंट इवन गिव हिम इतना पॉकेट मनी, दैट मच पॉकेट मनी। अब पैसा जो होता है वो मच में ही काउंट किया जाता है। कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, वो आप मैनी में काउंट कर सकते हैं कि हाउ मैनी नोट्स आर देयर इन 5000 रुपी, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। बट हाउ मच मनी ऐसे हम बोलते हैं, इतना पॉकेट मनी, दैट मच पॉकेट मनी, इतना पॉकेट मनी, दैट मच पॉकेट मनी। ये थोड़ा अजीब है। दिस इज़ अ बिट स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब, अनजान भी होता है, लेकिन जब सिचुएशन में ऐसी चीज़ों की हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंज सेंस लेकर चलता है अजीब का, ठीक है। यू आर बिहेविंग बिट स्ट्रेंज, यार तुम थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हो आज, ऐसे हम बोलते हैं ना। ये थोड़ा अजीब है। दिस इज़ अ बिट स्ट्रेंज, दिस इज़ अ बिट स्ट्रेंज। मैं घर पहुंचकर सुलझाऊंगा, मैं घर पहुंचकर इसे सुलझाऊंगा, मैं इसे घर पहुंचकर सुलझाऊंगा। आप कुछ भी बोल सकते हैं। सुलझाने का मतलब मैं इसको ठीक करूंगा, इसको सॉर्ट आउट करूंगा। इंग्लिश में ये बहुत ही कॉमन है, सॉर्ट आउट करना, कि यार इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो भाई, जो तुम्हारा लड़ाई हो रहा है चलो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो सॉर्ट आउट मतलब इसको सुलझाते हैं, इसको सही करते हैं। सो मैं इसे घर पहुंचकर सुलझाऊंगा। आई विल सॉर्ट दिस आउट व्हेन आई गेट होम। व्हेन आई गेट होम का मतलब क्या है? जब मैं घर पहुंचूंगा। गेट का मतलब होता है मिलना। तो जो एक सेंस है कि व्हेन आई गेट होम, तो मतलब जब मैं घर से मिलूंगा। घर से मैं कैसे मिलूंगा? घर तो आएगा नहीं मेरे पास, तो मैं ही घर जाऊंगा। तो जब मैं घर पहुंचूंगा तभी मैं मिलूंगा। तो ये सेंस होता है घर पहुंचने के लिए गेट के यूज का, ठीक है। सो जैसे हम कई बार बोलते हैं कि जस्ट गिव मी अ कॉल व्हेन यू गेट होम, व्हेन यू रीच होम, व्हेन यू गेट होम, एक ही चीज़ है, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन गेट जो है ना, गेट होम, ये एक काफ़ी कैजुअल अप्रोच है। आप फॉर्मल में रीच ही लगाइए, ठीक है। सो मैं इसे घर पहुंचकर सुलझाऊंगा। आई विल सॉर्ट दिस आउट व्हेन आई गेट होम, आई विल सॉर्ट दिस आउट व्हेन आई गेट होम। ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ठीक है, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वेयर डिड यू गेट दिस मनी, मतलब ये पैसे तुम्हें कहाँ से मिले, मतलब इन, तो वही गेट का मतलब मिलना, ठीक है। वेयर डिड यू गेट दिस मनी, ये पैसा तुम्हारे कहाँ, ये पैसे तुम्हें कहाँ से मिले, या फिर ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। एक ही सेंस है सेंटेंस का। वेयर डिड यू गेट दिस मनी, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। वेयर डिड यू गेट दिस मनी। अब अगर आपने फ्रॉम सोचा कि मनी के बाद फ्रॉम लगा दूं, वेयर डिड यू गेट दिस मनी फ्रॉम, वो भी बिल्कुल ठीक है। ये मत सोचना कि मेरा सेंटेंस गलत हो गया, वो भी ठीक है। सो वेयर डिड यू गेट दिस मनी, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये आपका क्रिसमस का उपहार था, मतलब गिफ्ट था क्रिसमस का, ये आपका क्रिसमस का उपहार था। दिस वॉज योर क्रिसमस गिफ्ट, दिस वॉज योर क्रिसमस गिफ्ट, ये आपका क्रिसमस का उपहार था। मुझे पता है कि आप, आई नो दैट यू, अब पूरा सेंटेंस बताता हूँ। मुझे पता है कि आप 60,000 कमाते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आप 60,000 कमाते हैं। आई नो दैट यू अर्न 60,000, आई नो मुझे पता है, दैट यू अर्न 60,000 कि आप 60,000 कमाते हैं, जिसका मतलब है 2,000 रुपये प्रतिदिन, मतलब 2,000 रुपये रोज के,
जैसे हम हिंदी में कॉमन क्या है कि यार रोज के इतने पैसे, सो रोज का इसका मतलब क्या होता है प्रतिदिन, और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पर डे, ठीक है, विच मीन्स 2000 रुपीज पर डे, ठीक है, जिसका मतलब है 2000 रुपये प्रतिदिन, विच मीन्स इसका मतलब है, ठीक है, सो विच मीन्स 2000 रुपये पर डे, जिसका मतलब है 2000 रुपये प्रतिदिन। मैंने सोचा कि मैं आपको एक दिन की सैलरी दे सकता हूँ, ठीक है। अब फ्यूचर में कोई भी चीज़ जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा डाइसी हो, मतलब कि 50-50 हो, वैसी हो किसी के उस चीज़ में लेके, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। आई कुड डू दैट, मैं ऐसा, हाँ मैं शायद ऐसा कर सकता हूँ। तो शायद वाली सिचुएशन में जब कर सकने की बात आ जाए, सो वहाँ पे कैन की जगह कुड यूज़ होता है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि मैं आपको एक दिन की सैलरी दे सकता हूँ। आई थॉट आई कुड गिव यू 1 डेज सैलरी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड गिव यू, मैं आपको दे सकता हूँ 1 डेज सैलरी, एक दिन की सैलरी, एक दिन की तनख्वाह, ठीक है। सो मैंने सोचा कि मैं आपको एक दिन की सैलरी दे सकता हूँ। आई थॉट आई कुड गिव यू 1 डेज सैलरी, लेकिन क्यों, बट वाई, लेकिन क्यों बट वाई, ताकि आप हमारे साथ कुछ समय बिता सको, ठीक है, ताकि आप हमारे साथ कुछ समय बिता सको। सो यू कुड स्पेंड सम टाइम विद अस। अब यहाँ पे सो की जगह अगर आप सो दैट भी लगा देंगे ना, सो दैट यू कुड स्पेंड, वो भी बिल्कुल ठीक है, सो लगा देंगे वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप कोई फॉर्मली जा रहे हैं तो यहाँ पे सो दैट ही लगाइए, वो ज़्यादा ग्रामेटिकली साउंड करेगा, सो बहुत कैजुअल है। सो यू कुड स्पेंड, ताकि आप कुछ समय बिता सकें, सो यू कुड स्पेंड सम टाइम विद अस, हमारे साथ, ताकि आप हमारे साथ कुछ समय बिता सकें। सो यू कुड स्पेंड सम टाइम विद अस, सो यू कुड स्पेंड सम टाइम विद अस। मुझे पता है कि छुट्टियों पर भी, आई नो दैट इवन ऑन वेकेशंस, अब देखिए भी कहाँ लगा है, छुट्टियों पर के बाद, कि छुट्टियों पर भी, अब तो इवन कहाँ लगेगा, इवन लगेगा छुट्टियों पर से पहले, ठीक है। सो आई नो दैट इवन ऑन वेकेशंस, इवन ऑन वेकेशंस, कि छुट्टियों पर भी। अब इवन ना ऐसी जगह पे ही लगता है कि यहाँ तो तुम ये करते ही करते हो और यहाँ पे भी तुम ये चीज़ करोगे, तो वहाँ पे ना इवन का यूज़ होता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि छुट्टियों पर भी, आई नो दैट इवन ऑन वेकेशंस, आई नो दैट इवन ऑन वेकेशंस, आप ज़्यादा कमाने के लिए फ्रीलांस काम करेंगे। अब देखिए फ्रीलांस का मतलब क्या होता है, फ्रीलांस का मतलब होता है घर से, और उसमें क्या होता है, आप घर से काम करते हैं, दूर रह के काम कर लेते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे ऐसा होता है कि कई बार आप किसी कंपनी के साथ नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, आप सिर्फ उनका काम ले लेते हैं कि आप मुझे अपना ये काम दे दो, मैं इस काम को करके दे दूंगा, आप मुझे काम के पैसे दे देना। सो वो होती है फ्रीलांसिंग, ठीक है। आप कंपनी के प्रॉपर एम्प्लॉय नहीं होते हैं, लेकिन आप कहीं से काम ले लेते हैं, उनको काम करके दे देंगे और उससे पैसे मिल जाते हैं। सो आप ज़्यादा कमाने के लिए फ्रीलांस काम करेंगे। यू विल डू फ्रीलांस वर्क टू अर्न एक्स्ट्रा, यू विल डू फ्रीलांस वर्क टू अर्न एक्स्ट्रा, आप ज़्यादा कमाने के लिए फ्रीलांस काम करेंगे। यू विल डू फ्रीलांस वर्क टू अर्न एक्स्ट्रा। तो मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सो आई थॉट आई कुड हेल्प यू आउट, सो आई थॉट आई कुड हेल्प यू आउट, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब देखिए आउट का यहाँ पे कोई सेंस ऐसा नहीं है कि आपको आउट लगाना है, सो दैट आई कुड हेल्प यू यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन ये एक थोड़ा आजकल यूज़ हो रहा है। हेल्प यू आउट का मतलब है कि कोई किसी जब प्रॉब्लम में होता है, सो प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए उसको आउट इसने लगा दिया यहाँ पे कि हेल्प यू आउट, ठीक है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट इन दिस, कि मैं इस चीज़ में फंसा हुआ हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे इससे निकलने में, इस तरह से, ठीक है। सो आई थॉट आई कुड हेल्प यू आउट, तो मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, और मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहता हूँ टू स्पेंड सम टाइम, कुछ समय बिताना विद यू, आपके साथ, ठीक। सो ये था आज के सेंटेंसेस के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।